वेलकम बैक। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें दुनिया क्रिकेट का हाई वोल्टेज टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में मध्य मुकाबिल हैं। क्रिकेट की नजरें बड़े मैच पर टिक गई हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने 10 ओवर्स में 52 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक और बाबर आजम ने बैटिंग का आगाज कर दिया था। पहले ओवर में मोहम्मद शामी ने 5 वाइड बॉलें भी करवाईं। ओपनर बाबर आजम 26 गेंदों पर 23 रन ही बना सके। इमाम उल हक 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी करार है। और टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारी टीम आज के मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। टीम में एक तब्दीली हुई है, फखर जमान की जगह इमाम उल हक को शामिल किया गया है। जबकि मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि स्कोर बोर्ड पर अच्छा टोटल सजाया जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बाबर आजम, इमाम उल हक, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह और अबरार अहमद, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ शामिल हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, ताहम कोशिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द विकेटें लेकर प्रेशर बढ़ा दें। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भारत और पाकिस्तान के मैच से कबल दुबई स्टेडियम आमद। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैच में पाकिस्तान के जीतने की ही उम्मीद है, अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान टीम पूरी तरह तैयार है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। उन्होंने कहा कि कौमी टीम जीते ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि भारत से पूछें कि वो अगर लाहौर में खेल रहे होते तो उनके क्या एहसास होते। टीम को पैगाम है कि हारे या जीते हम उनके साथ हैं। लाहौर के मैच में भारतीय तराना चलने से मुतालिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मामले की आईसीसी तहकीकात कर रही है। आईसीसी इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है। पाकिस्तान ने तो खैर सगाली के तौर पर 22 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है कि पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए सबको ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। वहाब रियाज ने आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय टीम के तजुर्बेकार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा करियर के इस मौके पर अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। साबिक फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके करियर का अच्छा इख्तिताम हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये सूरत हाल दबाव वाली होगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दबाव में अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में दोनों भारतीय खिलाड़ियों का किरदार बड़ा अहम होगा। पाकिस्तान टीम ने उन्हें जल्द आउट कर लिया तो मैच में उनके लिए बहुत बड़ा चांस होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात कप्तान मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान की टीम के साथ है। वहाब रियाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर है। सारा इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस अंदाज में खेलते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कौमी टीम से साबिक फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि सारे खिलाड़ी हमारे शेर हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनका दिल और तमाम दुआएं पाक भारत टाकरे के साथ हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करेगी और कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि खेल में हार जीत होती है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच जीत जाती है तो मैं कौमी टीम को अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान करता हूं। अपने पैगाम में कामरान खान ने मजीद कहा कि मुझ समेत पूरी कौम जीत के लिए दुआगो है। खिलाड़ी पूरी लगन और मेहनत से खेलें, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। गवर्नर सिंध ने कौमी टीम को भरपूर हौसला अफजाई देते हुए कहा कि कौमी टीम पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करेगी और कौम को जीत की खुशी देगी। यहाँ आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी ने पाक भारत मैच को जज्बात का तूफान करार दे दिया है। पाक भारत मैच में इज़हार ख्याल करते हुए तहसीन आबदी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं, ये जज्बात का तूफान रखता है। सड़कों पर सन्नाटा और घरों में जोशो खरोश का समा है। ये मैच एक त्यौहार बन जाता है। हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर शायकीन की सांसें थम जाती हैं। पाक भारत मैच किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता। आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि यादगार लम्हात रकम होने का दिन होगा। तहसीन आबदी का मजीद कहना था कि दबाव को बेहतरीन तरीके से हैंडल करने वाली टीम मैदान में गालिब आएगी।
घरों में बड़ी स्क्रीनें, दोस्तों के इज्तिमात और क्रिकेट का बुखार हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान की जीत पर मुल्क भर में जश्न और आतिशबाजी का समा होगा। नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता है, तो भी हम अपनी टीम को सपोर्ट करना जरूरी समझेंगे। क्रिकेट को खेल की तरह लेना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर हाल में जरूरी है। अब आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हमारी कोशिश है कि तरक्याती कामों को तेज तर किया जाए, आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत रावल हाउस टंडो जाम में बल्दियाती इदारों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तमाम चेयरमैन को हिदायत की कि सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड्स को मुकम्मल शिफाफियत और दयानतदारी के साथ अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन तरक्याती फंड्स का दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध की वाज़ेह हिदायत हैं कि लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को अवामी मनसूबों में लगाकर लोगों के मसाइल हल किए जाएं और तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को उनके समरात पहुंचे। सीनियर वजीर ने कहा कि हमारा मकसद अपने हलके को एक मिसाली हलका बनाना है जहां अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी खिदमत ही हमारी अवलीन तरजीह है। हम अवाम का एतमाद मजीद मजबूत बनाएंगे। इजलास के दौरान शर्जील इनाम मेमन ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत की कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए चेयरमैन से मुस्तकिल इजलास मुनाकिद करें और उनकी मुकम्मल मुआवनत करें ताकि अवामी फलाही मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त धांधली, धोस और फरेब का निज़ाम कायम है। हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा। जबकि कराची में मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि कराची वो शहर है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में 22 सीटें दी हैं। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 सीटें चुराई गईं। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने खुतूत में दो टोक कहा है कि आईन और कानून के मुताबिक हुदूद में रहा जाएगा। बानी पीटीआई ने अपने खुतूत में एनआरओ नहीं मांगा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि कराची के लोग हमें मोहब्बत दे रहे हैं। कराची वालों ने हमें आम इंतखाबात में 22 सीटें जितवाई हैं। पूरे सिंध से हमें 44 सीटें मिली, जबकि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट मौजूद ही नहीं। उनका मजीद कहना था कि सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हो चुकी है। कराची में रोजाना शहरियों के साथ लूटमार की जाती है। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स देता है, लेकिन कराची को कुछ नहीं दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के साथ जुल्म कर रही है। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए इशाये में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली। इस हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है और मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। सदर मुमलिकत ने साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से उनके एजाज में दिए गए इशाये में शिरकत की। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, मारूफ बिजनेसमैन गोहर एजाज और नवाब शहजाद समेत मुतादिद अहम शख्सियात शरीक हुई। आसिफ अली जरदारी ने इशाये तकरीब में गुफ्तगू करते हुए मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली और इंतजामिया की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने अपने हालिया चीन के दौरे के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा चीन का दौरा कामयाब रहा है और हमने CPEC की बुनियाद रखी है और उसे कामयाब बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं और चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम के शोबे में नुमाया काम किया है और सिंध में नई यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और अस्पताल बनाए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए हैं और दीगर सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि FBR में इस्लाहात पर काम जारी है, जबकि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई है। रियल एस्टेट में भी टैक्स में बेहतरी आई है और मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि सट्टेबाजी रियल एस्टेट में नहीं चलने दी जाएगी।
तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि करेंसी में इस्तेहकाम है, पॉलिसी रेट कम हो चुका है, हमारी फाउंडेशन बन गई है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ पर जाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सऊदी अरब, दुबई, वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। ओवरसीज़ में कोई नाराज़गी नहीं है, जबकि मुल्क में 35 मिलियन तक रेमिटेंस पहुंच चुके हैं। और अब बात करेंगे विफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान की। उनका कहना है कि जादू टोनों से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका है। अपने बयान में सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल हो चुका है। पंजाब हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मुस्लिम लीग नून वादों की तकमील का नाम है। उन्होंने कहा कि ख्याली पुलाव पकाने वाले और जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। अब नवाज शरीफ का दौर है, अवामी खिदमत का दौर है। मरियम नवाज ने एक साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में सियासत के पैमाने को यकसर तब्दील कर दिया। सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को जो मैंडेट दिया उसके बदले में मरियम नवाज पंजाब को तरक्की याफ्ता बना रही हैं। मरियम नवाज ने गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मोटो बनाया है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया गया, अब सिर्फ काम होगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है और उसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी हैं। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा कि आरिफ अलवी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जबकि उनकी जमात एतमाद का वोट हार चुकी थी। उन्होंने मजीद कहा कि आरिफ अलवी ने अपने दौरे सदारत में होने वाले इंतखाबात को खुद ही धांधली ज़दा करार दे दिया था, लेकिन अगर वाकई फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था तो उन्हें ये आवाज़ तब क्यों नहीं उठाई। वज़ीर दिफा के मुताबिक आरिफ अलवी के पास 2 साल का वक्त था, वो इज्जत के साथ मुस्ताफ़ी हो जाते, लेकिन वो बेशर्मी के साथ इक़्तिदार से चिमटे रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंड ने की अल्बाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली पर सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद। अपने बयान में गवर्नर ने कहा कि अल्बाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली इंतहाई नामुनासिब हरकत है। स्टेडियम का नाम सूबे को दहशतगर्दों के हवाले से करने वाले शख्स के नाम पर रखना पख्तूनों के जख्मों पर नमक पाशी है। वज़ीर आला इस सूबे की शनाख्त मिटाने और सूबे को तबाह करने के मिशन पर गामजन है। सानिया 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत देना है। अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गयूर अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर केपी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल पर इक़्तिदार पर काबिज जमात अरबाब नियाज स्टेडियम की तज़ीन आराइश और बहाली तो ना कर सकी। एक जानिब ये नाअहल हुकूमत है, जबकि दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत और PCB ने लाहौर और कराची के स्टेडियम्स को चंद हफ्तों में मिसाली बना दिया। बात करेंगे कुछ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। तो आपको बताएं कि अगवा और कत्ल केस में नई अहम पेशरफ ने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया है। अदाकार साजिद हसन के गिरफ्तार बेटे के इंकशाफ ने एलीट क्लास में खलबली मचा दी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में CIA पुलिस ने अदाकार साजिद खान के बेटे साहिर हसन को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया है। साहिर हसन के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मंशियात भी बरामद की गई हैं, जबकि तफ्तीश के दौरान साहिर हसन ने गुज़िश्ता 2 साल से मंशियात फरोग करने का एतराफ़ भी कर लिया है और इंकशाफ किया कि वो मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को भी मंशियात फराहम करता था। पुलिस के मुताबिक साहिर हसन के पास से गैर मुल्की ब्रांड की मंशियात बरामद की गई हैं और वो 2 साल से मंशियात फरोशी में मुलव्विस था। कुदम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि बंकर्स की मिसमारी का अमल तेज कर दिया गया है। अब तक मुतहादिफ फरीक़ैन के 253 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोहाट अमन मुआहदे के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि इलाके में देर पा अमन को यकीनी बनाया जा सके। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुदम में 117 जबकि अपर कुदम में 136 बंकर्स को मिसमार किया जा चुका है और मजीद बंकर्स के खात्मे का अमल भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर कुदम का कहना है कि पायदार अमन व अमान के क़याम के लिए कोहाट मुआहदे पर हर हाल में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
यहाँ अपडेट करेंगे आपको। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 6 ममालिक से मजीद 48 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, बगैर पासपोर्ट सजा पूरी करने और जायदुल मियाद काम, कफील के बगैर काम और काम से मफरूर होने पर 31, जबकि ओमान से ब्लैक लिस्ट, वीजा खत्म होने और गैर कानूनी ओमान में दाखिल होने पर 12 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। ज़राए ने यह भी बताया है कि अमारात से 2, जबकि कतर से 1, अजरबैजान से 1 पाकिस्तानी को बेदखल किया गया है। डिपोर्ट किए गए 5 अफराद को लाड़काना, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, हैदराबाद और दरख्शा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक इराक, ओमान और सऊदी अरब के विजिट वीज़ों के 3 मुसाफिरों को ब्लैकलिस्ट होने पर, जबकि बहरीन और सऊदी अरब के वर्क वीज़ों के 7 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ निस्वाना ने मैदान मार लिया है। मलिक आसिफ निस्वाना ने 7050 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल 6460 वोट हासिल कर सके। नायब सदारत पर हामिद खान ग्रुप के अब्दुल रहमान रांझा 8255 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मुकाबले में हसीब बिन यूसुफ ने 4503 वोट लिए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर सख्त मुकाबले के बाद हामिद खान ग्रुप के फरूख इलियास चीमा 6833 वोट ले सके और सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल कासिम इजाज सिमरा को 6630 वोट मिले। फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर हाम बिन शुएब पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि इंतखाबात में 13603 वकला ने हक़ राहदही इस्तेमाल किया। नताइज आने के बाद 9 मुंतखब ओहदेदारों के हामियों ने जीत की खुशी मनाई और नारेबाजी भी की, जबकि मलिक आसिफ निस्वाना ने कहा कि आइन की बालादस्ती और 26वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले 6 अर्गमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी मुहारे के तहत 6 इस्राईली अर्गमालियों को रिहा किया था, जिसके बदले इसराइल को भी 600 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रिहा करना था, मगर अब इस्राईली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया है। इस्राईली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमास की तरफ से बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर, जिसमें हमारे कैदियों की इज्जत को मजरू करने वाली तकरीबात और प्रोपेगेंडे करने के लिए उनका मजमूम सियासी इस्तेमाल भी किया जा रहा है, इनकी वजह से कैदियों की रिहाई को मौखर करने का फैसला करते हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में मजीद कहा कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई इस वक्त तक मौखर की जाएगी जब तक हमारे अगले कैदियों की रिहाई को इज्जत को मजरू करने वाली तकरीबात के बगैर नहीं होती हैं। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से हमास के रिहा किए गए 6 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई को मौखर करने का हमास का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हमास ने इस फैसले को जंगबंदी मुआहदे को सबूताज करने की साजिश करार दिया। हमास के मुताबिक गज़ा में कैदियों की रिहाई का मंजर 2 इजरायली यरगमालियों ने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई। इन दिनों यरगमालियों ने अपनी हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील की है। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ से तेहरान में मुलाकात की है। मुलाकात में मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जवाद ज़रीफ ने कहा कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएं। पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने भी कहा कि दो तरफा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। अब आपको बताएं कि कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक है। वेटिकन ने बयान जारी किया है कि पॉप फ्रांसिस दमे के आर्जे में मुब्तला हैं। उनकी हालत अब कल के मुकाबले में ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उन्हें खून की बोतल लगाई गई और दोनों फेफड़ों में नमूनिया का इलाज भी जारी है। वेटिकन का कहना है कि पॉप की प्लेटलेट्स की तादाद कम हो गई है, जिसकी वजह से खून की मुंतकली ज़रूरी समझी गई। बयान में मजीद कहा गया कि पॉप फ्रांसिस मुसलसल मोहतात रहते हैं और एक कुर्सी पर दिन गुजारते हैं। हालांकि वो कल से ज़्यादा तकलीफ में हैं। पॉप फ्रांसिस ने अपनी सेहत की मालूमात आवाम तक पहुंचाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद वेटिकन ने रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी हालत के बारे में बयानात जारी करना शुरू कर दिए हैं।
आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी रुकन एलन मस्क ने सारी सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इंतबा जारी करते हुए कहा है कि उन्हें पूरे हफ्ते किए गए कामों की वजाहत देनी होगी। एलन मस्क की जानिब से अपने बयान में एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि वफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल होगी जिसके बाद उन्हें वजाहती ईमेल देना होगी। उन्होंने पूरे हफ्ते कितना काम किया है। अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन एलन मस्क ने मजीद कहा है कि ईमेल का जवाब ना देने वाले वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा। अब आपको बताएं कि लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारत का तराना कैसे चला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारतीय तराना कैसे चला। जराये ने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तराने की प्लेलिस्ट आईसीसी ने तैयार की थी। भारत ने पाकिस्तान में न होने के बावजूद भी आईसीसी से प्लेलिस्ट में भारत का तराना रखवा दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में तराना चलाना आईसीसी की जिम्मेदारी थी। पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर किसी को इस गलती पर वजाहत दी जाए। जराये ने मजीद कहा कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, हर चीज को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करना आईसीसी की जिम्मेदारी है। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों और बाज़ मकामात पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 फरवरी से मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल किया जाएगा, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का, सिंध में 25 से 26 फरवरी तक हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश और बर्फबारी से मरी, गलियात, नारान, कागान और दीगर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा भी जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा और मॉडल वीना मलिक ने सर्च इंजन गूगल पर दर्ज अपनी उम्र को गलत करार दे दिया। अदाकारा मीरा के बाद वीना मलिक दूसरी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने विकिपीडिया पर अपनी उम्र के गलत इंदराज का दावा किया है। वीना मलिक ने कहा कि मेरी उम्र गूगल पर गलत लिखी हुई है। विकिपीडिया पर मुख्तलिफ तारीखें और साल दर्ज हैं। हकीकत यह है कि मैं 20 फरवरी को सुबह 5 बजे पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि अब मुझसे मेरी उम्र मत पूछें, मैं नहीं बताऊंगी। जिस पर एक सहाफी ने कहा कि गूगल के मुताबिक आपकी उम्र 48 साल है। वीना मलिक ने मजाहिया अंदाज में जवाब दिया कि अगर गूगल पर यकीन करें तो मैं अपनी मां से सिर्फ 10 साल छोटी हूं। अब आपको बताएं कि बचपन से सुनते आ रहे थे कि मुस्तकबिल में उड़ने वाली गाड़ियां चलेंगी। अब हमने अपनी आंखों से भी उड़ने वाली गाड़ियों को, सड़क पर दौड़ने वाली कार को ऊपर से ओवरटेक और ऊपर से क्रॉस करते देख लिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कारों को उड़ाने का पुराना ख्वाब सच कर दिखाने में अब तक कई कंपनियां कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। हालिया तजुर्बा कुछ ज्यादा मुनफरिद है कि उड़ने वाली कार कहीं से भी उड़ान भर सकती है और कहीं भी दोबारा सड़क पर लैंड कर सकती है। मुस्तकबिल और ट्रैफिक जैम की परेशानी का हल समझी जाने वाली सवारी फ्लाइंग कार ने अपनी पहली कामयाब परवाज मुकम्मल कर ली है। $3 लाख मालियत की ये गाड़ी आम सड़कों पर भी चलाई जा सकती है और गाड़ी की बोनट और डिग्गी में प्रोपेलर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त उसे फिजा में बुलंद कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनी एलिफ एरोनॉटिक्स ने इस गाड़ी की पहली वीडियो जारी की है जिसमें ये फिजा में उड़ती नजर आ रही है। ये मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा महसूस होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार एक बार चार्ज होने पर 354 किलोमीटर सड़क पर चल सकती है और 177 किलोमीटर फिजा में परवाज भी कर सकती है। ये कार डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है जिसमें प्रोपेलर ब्लेड्स को एक मेश लेयर से ढांपा गया है जिसकी मदद से ये जमीन से ऊपर उठने में कामयाब रही। एलिफ के सीईओ जिम डोखोनी ने इस कामयाबी की राइट ब्राडबैंड की 1903 में होने वाली पहली परवाज से तशबीह दी और कहा कि ये ड्राइवर्स और फ्लाइट टेस्ट किसी हकीकी शहरी माहौल में टेक्नोलॉजी का एक अहम सबूत है। कैलिफोर्निया में कायम ये स्टार्टअप 2026 के आगाज तक अपनी मॉडल ए फ्लाइंग कार की पैदावार शुरू करने का इरादा रखता है।
सैयारों को देखने के शौकीन अफराद के लिए एक नायाब और मुनफरिद खलाई नज़ारा मुंतज़िर है। 28 फरवरी को आसमान पर निज़ाम शम्सी के तमाम सैयारे आसमान पर देखे जा सकेंगे। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में भी इसका नज़ारा होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अगले हफ्ते आसमान पर ऐसा जबरदस्त नजारा देखने में आएगा जो इसके बाद 2040 तक देखना मुमकिन नहीं होगा। 28 फरवरी को आसमान पर 7 सैयारे या यूं कह लें कि निजाम शम्सी के तमाम सैयारे आसमान पर देख सकेंगे। अतारद, ज़हरा, मरीख, मिश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब सैयारों की नायाब परेड दोबारा देखने के लिए 2040 तक इंतजार करना होगा। इससे कबल जनवरी में 6 सैयारों की परेड आसमान में देखने में आई थी, मगर फरवरी का अख्ताम ज्यादा बेहतरीन नजारे से होगा। जैसा सबको मालूम है कि तमाम सैयारे सूरज के गिर्द मदार में घूमते हैं और इसी वजह से वो आसमान पर एक कतार में नजर आते हैं। 28 फरवरी को सूरज गुरूब होने के 45 मिनट बाद आसमान को देखने पर ज़हरा, मरीख, मिश्तरी और यूरेनस इतने जगमगाते नजर आएंगे कि उन्हें बगैर दूरबीन के देखना मुमकिन होगा। मगर अतारिद, ज़हल और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी। वीनस उफक पर मगरिब में जगमगाता नजर आएगा, जबकि मरीख जुनूब में होगा। मिश्तरी के लिए नजरों को जुनूब मगरिब की जानिब ले जाना होगा और सूरज गुरूब होने के बाद उसे दरियाफ्त करना आसान होगा। अलबत्ता यूरेनस को देखना जरा मुश्किल होगा क्योंकि इसकी चमक मध्यम होगी, मगर फिर भी तारीक और शफाफ आसमान पर उसे जुनूब मगरिब में देखना मुमकिन होगा। ज़हल जनवरी में तो आसानी से नजर आ रहा था, मगर अब ये सूरज के बहुत करीब है और मगरिब में लगभग सूरज के साथ ही गुरूब हो जाएगा। ज़हल, नेपच्यून और अतारद को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी ताकि 7 सैयारे एक साथ आसमान पर देख सकें। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में ये नजारा नजर आएगा, मगर इसका इन्हिसार मौसम पर होगा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।